कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि घर घर मोदी, हर घर मोदी। तो हम उनसे एक बात ये पूछना चाहते हैं, आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? तो 44% को आप नेगलेक्ट करके कैसे सरकार बना सकते हो? कैसे मोदी जी को हटा सकते हो? बताइए मुझे। 2% 7% वाले एक साथ हो गए, उससे कोई सरकार तो नहीं बन जाएगी। मानते हैं राहुल गांधी मेहनती है, संघर्षशील नेता है, लेकिन जब तक बहन जी इस अलायंस में नहीं आएंगी तब तक कोई सरकार चेंज नहीं हो पाएगी। कुछ भी धरातल पे इनका कोई काम नहीं दिखेगा आपको, जो इंडिया गठबंधन बना हुआ। नमस्कार, आदाब। आर्या न्यूज़ से सैदी सिद्दीकी। अलीगढ़ में चुनावी सभा का माहौल गर्मा चुका है और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता किसको अपना प्रधानमंत्री बनाती है, इसको लेकर अलीगढ़ की जनता से बात करते हैं। सीधे चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन मिराती, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हमारी छात्र सभा। आप देख चुके होंगे जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। अभी 25 तारीख में आदरणीय राहुल जी भी अलीगढ़ आए थे और आदरणीय अखिलेश यादव जी आगरा आए थे और संयुक्त रूप से एक रोड शो भी निकाला गया था। तो लगातार इंडिया गठबंधन को जन समर्थन मिल रहा है और पब्लिक उसके साथ है और आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को विजय बनाने का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि घर घर मोदी, हर घर मोदी। तो हम उनसे एक बात ये पूछना चाहते हैं, आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? अब 18 मार्च को यूपीएससी की परीक्षा होने जा रही थी, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त कर दिया? सिर्फ इस वजह से कि अभी पूर्व में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की भर्ती हुई थी, उसकी परीक्षा हुई थी, वो पेपर लीक हो जाता है, इस वजह से निरस्त कर दिया। तो इन्हें डर है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो केवल युवाओं से रोजगार छीनने का काम कर रही है। समाजवादी सरकार में तकरीबन 55 लाख छात्राओं को रोजगार दिया, लैपटॉप दिया। केवल इन्हें ये डर था 18 तारीख की परीक्षा का कि ऐसा ना हो जो इनके माफिया हैं, जो इन्होंने माफिया बना रखी हैं सरकार ने, वो कहीं ना कहीं परीक्षा लीक कर देते, फिर सरकार की बदनामी होती। तो इस वजह से इन्होंने रोजगार जो मिलता उस प्री परीक्षा के बाद जो फिर मेंस के देते, तो जो रोजगार मिलता वो इन्होंने छीनने का काम किया। तो इसलिए युवाओं ने कमर कस ली है, आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। आइए और बात करते हैं सीधे। जैसे कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो उनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बाद मोदी सरकार। तो कुछ सीधे जान लेते हैं, जिस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बाद मोदी की सरकार, उस तक खरी उतरी है क्या मोदी सरकार, या तीसरी बार फिर सत्ताई कुर्सी पर बैठेंगे या कोई और बैठेगा? नहीं, देखिए कहाँ खरी उतरी है। आप जानते हैं कितना बुरा हाल है महंगाई का, देश का बहुत बुरी हालत में उससे गुजर रहा है। जाट बेचारा सड़कों पर पड़ा है, गरीब गुरबा मजलूम पीटा जा रहा है। आप देख रहे होंगे अभी ये भाई कह रहे थे आपके कि समाजवादी पार्टी के कि गठबंधन, मैं कहता हूँ 7% और 2% वाले क्या गठबंधन करेंगे? ये ठगबंधन है, क्योंकि 22% मुस्लिम जो हैं उनके लीडर ओवैसी साहब हैं, 22% दलित हैं जिनके लीडर बहन जी हैं। तो 44% को आप नेगलेक्ट करके कैसे सरकार बना सकते हो? कैसे मोदी जी को हटा सकते हो? बताइए मुझे। क्योंकि अगर ये नहीं तो फिर तो आप मोदी जी को जिताना चाहते हैं, कोई हराने का आपका प्लान नहीं है। कुछ भी धरातल पे इनका कोई काम नहीं दिखेगा आपको, जो इंडिया गठबंधन बना हुआ। आप देखिए हमारे ओवैसी साहब संसद से लेकर ज़मीन तक आवाज़ उठाते हैं, दलितों की, मजलूमों की, हर किसी की आवाज़ वही बन रहे, कोई बोलने वाला नहीं है। चाहे हिंदुस्तान के अंदर कितना ही भी जुल्म हो जाए तो कोई आवाज़ नहीं उठती। अखिलेश जी कहाँ थे जब CNRC पर मुसलमानों के 32 लड़के मारे गए थे गोली से उत्तर प्रदेश के अंदर? कोई आवाज़ उठी है? मुजफ्फरनगर कांड हो या मलियाना कांड हो, कांग्रेस की सरकार रही है, वह मस्जिद शहीद हुई, किसके उसमें हुई? कांग्रेस के। तो कौन, ये मुसलमानों का वोट लेना तो चाहते हैं, लेकिन बस यही है कि भाई मुस्लिम, लेकिन वो उसे सत्ता की भागीदारी में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। ये एक तरफ है एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत सिंह की वो चले गए हैं। आइए सीधे बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम था? मेरा नाम शाकिर अली है, मैं भूतपूर्व पार्षद हूँ। मैं जो इंडिया का अलायंस हुआ है, 2-3 पार्टियों का अलायंस किया है, लेकिन वो सही है, अच्छा है, कई कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन उनकी जो अलायंस है सिर्फ नाम के लिए रह जाएगी, क्योंकि बिना मायावती बहन जी के पार्टी के
गठबंधन बहुत बेकार है, क्योंकि 22% दलित वोट है। दलित वोट ही अगर पीछे हट जाएगा तो फिर कौन कैसे सरकार बन जाएगी? 2% 7% वाले एक साथ हो गए, उससे कोई सरकार तो नहीं बन जाएगी। मानते हैं राहुल गांधी मेहनती है, संघर्षशील नेता है, लेकिन जब तक बहन जी इस अलायंस में नहीं आएंगी तब तक कोई सरकार चेंज नहीं हो पाएगी। आपका कहना सीधा ये है कि अगर छोटे गठबंधन से होगा तो उससे सरकार फिर दोबारा मोदी की बनेगी, आपका सीधे सीधा कहना ये है? बिल्कुल, अगर इस गठबंधन में बहन जी नहीं आती हैं तो सीधी सीधी बीजेपी सरकार बनेगी। इस गठबंधन से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान पहुंचेगा, नुकसान रहेगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ना सरकार बदलेगी। अगर बहन जी गठबंधन से बाहर रहती हैं तो किसी कीमत पर सरकार चेंज नहीं होगी। ये थी जनता अलीगढ़ की, सीधे सीधे कह रही थी कि छोटे छोटे जो गठबंधन है उनसे अलायंस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, नरेंद्र मोदी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अलीगढ़ से सजी सिद्दीकी, आर्या न्यूज़, अलीगढ़।